क्वेश्चन है a force F is applied at a point at the topmost point of a solid cylinder of mass small m. If it is rolling without slipping and ground is sufficient rough, then find acceleration of cylinder and friction force acting on it. तो हमें acceleration find करना है और friction force find करना है. इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनमें सबसे पहले तो हमें फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ती है ना. यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा. ठीक है, तो इसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तुम किधर भी एज्यूम कर लो, फॉरवर्ड एज्यूम कर लो या बैकवर्ड एज्यूम कर लो. ठीक है, अगर तुमने फॉरवर्ड एज्यूम किया होगा और आंसर तुम्हारा नेगेटिव आता है, इसका मतलब फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा. या अगर तुमने बैकवर्ड एज्यूम किया होगा और आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड होगा. सिंपल. तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन में एज्यूम कर देते हैं कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तुम चाहो तो बैकवर्ड एज्यूम करके भी कर सकते हो, वैसे कर लेना. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो हम इसमें देख लें कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से एसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. एसी या ए लिख दो. ए यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन. तो ये एक्सेलरेट करेगा और क्योंकि ये सिलेंडर कहीं पे फिक्स नहीं है ना, इसलिए ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करेगा. तो सपोज करो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट भी कर रहा है. इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है. ठीक है, और अगर इस सिलेंडर का रेडियस आर के बराबर है, तो सबसे पहले तो हम इसमें रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन लिख लेते हैं. वो क्या है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा. पहली चीज, इसको हम फिर कभी यूज करेंगे. अब हम इसमें सबसे पहले फोर्स इक्वेशन लगाएं. तो फोर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ऑब्वियसली एक्सेलरेशन हमें सेंटर ऑफ मास का लेना होगा. नेट फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ए. ठीक है, इसके बाद हम टॉर्क इक्वेशन लगाएंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो टॉर्क इक्वेशन अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाए तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा. नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. तो टॉर्क किसका होगा, एफ का तो टॉर्क अल्फा की डायरेक्शन में होगा. स्मॉल एफ का जो टॉर्क है वो अल्फा के अपोजिट होगा. तो टॉर्क इक्वेशन लिख दो. रेडियस तो दिया ही हुआ है आर, तो टॉर्क इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ इंटू आर माइनस स्मॉल एफ इंटू आर. सिलेंडर का सॉलिड सिलेंडर है, उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा. एक एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और दूसरा आर अल्फा की जगह हम ए लिख देंगे. तो यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी, एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए बाई 2. ठीक है, ये अगली इक्वेशन आ गई, एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम ए बाई 2. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है और फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले तो इन इक्वेशन को ऐड कर दो. तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2f इज इक्वल टू m प्लस एम ए बाई 2. तो ये कितना हो जाएगा, 3 ma बाई 2. ठीक है, ma बाई 2. इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 4f बाई 3m बाई 3m. ये हो गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन. आफ्टर दैट हम किसी भी इक्वेशन से फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं.
कोई भी इक्वेशन ले लो, ठीक है। तो हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि f माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m/2 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, m/2 इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 4f/3m, ठीक है। m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी f माइनस 4f/6 बाई 6, ठीक है। f इधर चला गया, f माइनस इधर, समझ गए होगे। तो ये आ जाएगा 6 एलसीएम, और यहाँ पे क्या बचेगा 6f माइनस 4f मतलब 2f, तो फाइनल आंसर आ जाएगा f/3। तो ये एक आंसर हो गया f/3, फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई f/3, एक्सेलरेशन आ गया। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं कि आईसी के अबाउट इक्वेशन लगा लें, मतलब आईसी का कंसेप्ट यूज कर लें। तो आईसी के अबाउट अगर हम प्योर रोटेशन लेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट लगाएंगे, तो हम इसके अबाउट प्योर रोटेशन कंसीडर कर सकते हैं। तब हम लिख सकते हैं आईसी के अबाउट अगर इक्वेशन लगाएं प्योर रोटेशन का, ठीक है, तो ये इसके अबाउट रोटेट करेगा, और अल्फा इसके अबाउट अगर लेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस तो 2r के बराबर हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं f इंटू 2r, ये डायरेक्ट हो गया दूसरे मेथड से, ये हम अगला मेथड यूज कर रहे हैं आईसी का मेथड। तो f इंटू 2r, अब हमें रोटेशन क्योंकि इसके अबाउट लेना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसके अबाउट लेना होगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट होगा mr² प्लस ये डिस्टेंस ऐड कर दोगे तो mr² हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3mr²/2, है ना। तो ये हो गया नेट टॉर्क, इक्वेशन क्या हो गई, नेट टॉर्क ये हो गया इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये टॉर्क, दिस इज टॉर्क, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन अल्फा। तो यहाँ से भी वही सब कर दो, एक एक आर कैंसिल कर दो, और एक आर अल्फा को ए के बराबर लिख दो, इस वाले आर अल्फा को ए के बराबर लिख दो, ये आर अल्फा, तो ए की वैल्यू यहाँ से भी उतनी हो जाएगी 4f/3m। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए तुम कोई भी मेथड यूज कर लो, आईसी का मेथड यूज कर लो, या दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लो, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तुम इसमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, फिर इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो देख लेना इनमें से कोई भी दो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, ये और ये से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके।